अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हमसामुल हुसैन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो ओशन स्टोरी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई हर एक वीडियो आने वाली आप तक आसानी से पहुंचे। आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसी स्टोरी जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ज़िंदगी में पहली बार सुनेंगे। स्टोरी का नाम है आखिरी दुआ, एक अंधे बाप की खामोश फरियाद। वाह क्या नाम है जी। बिल्कुल, अभी मैं स्टोरी शुरू करने वाला हूँ, आपको सुनाने वाला हूँ, तवज्जो कीजिए। एक अंधा फकीर मस्जिद के दरवाजे पे बैठता था। लोग उसे भिखारी समझते थे, उसको ताने देते थे। कोई उसको 1 रुपया देता था, कोई उसको धक्का देता था, लेकिन वो अंधा फकीर किसी को गाली ना देता था। वो सिर्फ हर वक्त दुआ करता था, या अल्लाह पाक मेरे बेटे को कामयाब करना, जहाँ भी है उसे सही सलामत रखना। फिर एक दिन एक BMW गाड़ी आई, उसमें से एक नौजवान निकला जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा था। देखता है गेट पर एक अंधा फकीर बैठा है। जब एक नौजवान उस अंधे फकीर के साथ बैठ जाता है, फिर सब लोग एक जगह पर जमा हो जाते हैं। सब देखते हैं, हैरान हो जाते हैं, भाई एक लड़का नौजवान अंधे फकीर के साथ बैठा है। फिर नौजवान लड़का अंधे फकीर को गले लगाता है। फिर जब गले लगाता है, वो नौजवान लड़का रोने लग जाता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर लोग हैरान हो जाते हैं। फिर सच्चाई जब सामने आती है, वो नौजवान लड़का उस अंधे फकीर का बेटा निकला, जो बचपन में गुस्से में घर छोड़कर चला गया था। फिर वो वापस कामयाब होकर आया हुआ था घर में। वो लड़के का कहना था, जब मैं काम पर जाता था नाकाम हो जाता था, जब मैं थक कर आता था सोता था, मुझे एक दुआ सुनाई देती थी, या अल्लाह मेरे बेटे को कामयाब करना। मैं इसे ख्वाब समझता था। फिर वो नौजवान कहता है, वो आवाज़ मेरे पापा की रूह की थी। फिर नौजवान उस अंधे बाप को कहता है, मैं तुझे अपने घर ले चलूँगा, मेरे घर चलो। जब नौजवान अपने बाप को सहारा देकर उठाता है, बाप की रूह खामोशी से परवाज कर चुकी होती है। फिर नौजवान कहता है, जिस दुआ ने मुझे जिंदा रखा, आज वो दुआ खामोश हो गई। कभी कभी हम जिन्हें भिखारी समझते हैं, वो हमारे नसीब के फरिश्ता होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स लाजमी करना।